औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। आज की इस अज़ीमुश्शान महदिये बरहक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नशार से करूँगा, जिसमें आपने फरमाया था कि सब अपने बनाए हुए जिंदा में हैं महबूस, खावर के सवाबित हों के अफरंग के सैयार, पीराने के लिसा हों के शेखान हरम हों, ने जिद्दत गुफ्तार है ने जिद्दत किरदार, हैं अहले सियासत के वही कोहना खमो पेच, शायर उसी अफला से तखय्युल में गिरफ्तार। दुनिया को है उस महदिये बरहक की ज़रूरत, हो जिसकी निगाह ज़िलज़िले आलमे अफ़कार। ईद सईद मुबाहिला के मौका पर आज की इस अज़ीमुश्शान महदिये बरहक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके हुज्जत खुदा यूसुफ ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तजदीद अहद और तजदीद बैत का एहतमाम किया गया है, ये बताने के लिए कि हम इमाम ज़माना के सिपाही हैं और जो यूसुफ ज़हरा के पेराहन की खुशबू आ रही है, जिस तरह पूरी दुनिया के आशिकाने अहले बैत अपने आप को तैयार कर रहे हैं महदिये मुंतज़र के महदिये दौरां के इस्तकबाल के लिए, इसी तरह पाकिस्तान में बसने वाले अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी के बावफा बेटे इमाम असर के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। कायदे शहीद आज भी जिंदा है, इस मिल्लत के दिल में जिंदा है, वो ता अबद जिंदा रहेगा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि वो कायदे शहीद के अफकार की अमीन है। आरिफ हुसैनी हमारा रहबर है, आरिफ हुसैनी हमारा कायद है, हमारी जिद्दोजहद उन उसूलों के तहत है जो उसूल हमें कायदे शहीद ने सिखाए। वो उसूल क्या थे? वो उसूल शैतान बुजुर्ग अमेरिका से दुश्मनी पर मबनी थे। वो उसूल इसराइल गासिब से दुश्मनी पर मबनी थे। वो उसूल रहबर कबीर हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की इताअत और इश्क पर मबनी थे। चौथा उसूल जो कायदे शहीद ने हमें दिया, वो इस मिल्लत मजलूम के हुकूक के लिए जदोजहद करना। ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो शहीद कायद का नाम तो लेते हैं लेकिन उसके रास्ते को भुला बैठे हैं। कायदे शहीद ने जहां आलमी साम्राज्य और शैतान बुजुर्ग के खिलाफ आवाज उठाई, वहां वो इस मिल्लत मजलूम के दुख का मुदावा करता रहा। बलोचिस्तान के सहरा से लेकर केपीके के पहाड़ों तक वो हर जगह इस मिल्लत के पास गया और हर
उस जालिम के खिलाफ इस मिल्लत मजलूम के शाना बशाना खड़ा रहा। आज मजलिस वहदत मुस्लिमीन कायदे शहीद के अफकार पे चलते हुए जहां एक तरफ शैतान बुजुर्ग के खिलाफ नारा लगाती है, तो वहां हर महाज पर, हर मकाम पर इस मिल्लत मजलूम के हक की जंग लड़ते हुए आपको नजर आएगी। अगर पाकिस्तान के अंदर निसाब तालीम के नाम पर 7 करोड़ शियायान अली के हक पर डाका डाला गया, तो मेरा सलाम हो MWM के बहादुर दोस्तों को, कायदे वहदत को, कि जिसने दो टोक अल्फाज में कहा कि हमें तकफीरी निसाब कबूल नहीं है, वो निसाब जो आले मोहम्मद के दुश्मनों को, जो आले मोहम्मद के दुश्मनों को हीरो बना के पेश करे, पाकिस्तान के शिया इस निसाब को पढ़ने के लिए कबूल नहीं करेंगे और मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह हुक्मरानों को इस कौम का पैगाम है, जबर के जरिए पाकिस्तान के 7 करोड़ शियों पर कोई निसाब तालीम मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ताज्जुब की बात है, आज से 50 साल पहले, निस्फ सदी पहले, कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद मोहम्मद दहलवी ने शिया हुकूक और शिया मुतालबात की एक तहरीक शुरू की। उस मुतालबात में 2 नुकात थे। एक अहम नुक्ता यह था कि हमें ऐसी दीनियात कबूल नहीं है जो शिया अकायद से मुतसादिम हो। दूसरा मुतालबा उनका यह था कि हमें दीनियात के अलावा भी ऐसा कोई निसाब कबूल नहीं है जो तशय्यो के, शियायान हैदर कर्रार के बुनियादी अकायद से मुतसादिम हो। और तीसरा मुतालबा उनका यह था कि आजादारी सैयदुश्शुहदा, आजादारी इमाम मजलूम हमारा बुनियादी हक है। आजादारी की राह में कोई कदगन हमें कबूल नहीं है, कोई रुकावट भी हमें कबूल नहीं है। इसके लिए जद्दोजहद की हमारे अकाबरीन ने, इसके लिए कुर्बानियां दी शिया उलमा और अकाबरीन ने। कायदे मरहूम अल्लामा सैयद मोहम्मद दहलवी इस तहरीक के लिए पूरे मुल्क में एक एक जगह पर गए और इसी तहरीक के दौरान फौत हो गए। लेकिन मिल्लत जाफरिया ने उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के वजीर आजम हाउस के सामने धरना दिया, कफन पोश जुलूस पहनकर निकले, 72 कफन पोश मैदान में आए और उन्होंने आकर कहा कि अगर शिया को हक मांगने से नहीं मिलते तो हम छीनने के लिए मैदान में आए हैं। यह हमारे अकाबरीन की जद्दोजहद है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन इस मिल्लत से कभी खयानत नहीं करेगी। MWM अपने अकाबरीन की जद्दोजहद को कभी भी उस पर सौदेबाजी नहीं करेगी। इसलिए इस वक्त पूरी मिल्लत को बेदार रहना चाहिए। ये हुक्मरान बहानेबाज हैं, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये झूठे वादे करते हैं, अभी तक निसाब का मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए मिलकर ये बताएं कि अगर ये निसाब का मुतालबा नहीं मानेंगे तो एक मर्तबा फिर ये कौम आएगी मैदान में, अपने हुकूक हासिल करने के लिए मैदान में आएगी। आखिरी बात
जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि हर साल मुहर्रम के करीब आते ही लिस्टें निकलती हैं, उलमा पे पाबंदियां लगती हैं कि ये उलमा इस जिले में, इस सूबे में नहीं जा सकते। मिल्लत जाफरिया का सवाल है हुक्मरानों से, ये लिस्टें हमेशा मुहर्रम में क्यों बनती हैं? ये लिस्टें रबीउल अव्वल में क्यों नहीं बनती? ये लिस्टें रजब में क्यों नहीं बनती? ये लिस्टें रमजान में क्यों नहीं बनती? मिल्लत जाफरिया आपका इम्तियाजी सलूक मानने के लिए तैयार नहीं है। अज़ादारी इमाम हुसैन के खिलाफ गुज़श्ता साल सैकड़ों मुकदमात दर्ज हुए, उससे गुज़श्ता साल सैकड़ों मुकदमात दर्ज हुए। अगर इन मुकदमात को जमा करें तो तादाद हजारों में पहुंचती है। मैं दो बातें करूंगा इन मुकदमात के हवाले से। पहला, हुक्मरानों से सवाल है, ईमान से बताओ, तुमने हजारों मुकदमात दर्ज किए, कोई एक मजलिस से अगर तुम रोक सके तो बता दो। शियाने हैदर करार अज़ादारी हुसैन इब्ने अली के लिए जानों की कुर्बानी दे सकते हैं, जेल तो कुछ भी नहीं है। जिक्र हुसैन के लिए ये अपने बेटे कुर्बान कर सकते हैं, जेल तो कुछ भी नहीं है। अज़ादारी हुसैन के लिए ये अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, मुकदमा तो कुछ भी नहीं है। लब्बैक या हुसैन, जज़ाकल्लाह। मैं आखिरी बात यह कहूंगा कि MWM ने मरकजी सतह पे, सूबाई सतह पे और अजला की सतह पे अज़ादारी कौंसल तश्कील दी है। इंशाअल्लाह ये मिल्लत बेदार रहेगी और बेदार रहकर अपने हुकूक के लिए जदोजहद करेगी। आइए इस इलाही तंजीम का साथ दीजिए। यह तंजीम जो आपके हुकूक के लिए लड़ रही है, जो इस मिल्लत के लिए लड़ रही है, इस मिल्लत के हुकूक के लिए लड़ रही है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।